एक कथा सुन लो, बड़ी बढ़िया कथा है। एक दिन श्री रघुनाथ जी श्री भरत जी के बगल में शयन कर कैकेयी मैया ने रघुनाथ जी के बगल, श्री राम जी के बगल भरत जी को लिटा दिया। और जब भरत जी को लिटा दिया तो थोड़ी देर बाद कौशल्या मैया आई। वे अंतर नहीं कर पाई कि कौन राम है कौन भरत है। राम भरत ही की अनुहारी, कौन राम है कौन भरत है अंतर ही नहीं कर पा रही है। तब कैकेयी मैया को बुलाया गया। हे भरत जननी, आप बताओ कौन राम है कौन भरत है। तो कैकेयी मैया ने कहा, हे कौशल्य, हे पट्ट महेशी, हे राम जननी, अगर आप अंतर नहीं कर पाई तो मैं कहां अंतर कर पाऊंगी। तब श्री चक्रवर्ती जी को बुलाया गया। हे चक्रवर्ती जी, आप बताओ कौन राम है कौन भरत है। चक्रवर्ती जी ने कहा, जब मां होकर के आप दोनों नहीं जान पा रही, मैं तो पिता हूं, भला मैं कैसे जान पाऊंगा। यानी अयोध्या के राज सदन में माताएं, चक्रवर्ती, सेवक, सेविकाएं पूरी बुद्धि लगा दी, लेकिन राम और भरत में अंतर। क्योंकि आप उस वरदान को याद करिए, श्री मनु जी ने भगवान से क्या कहा था, चाहूं तुम्हीं समान सुत। इस दोहे का अर्थ है मैं तुम्हारे समान बेटा चाहता हूं। लेकिन भगवान भक्त की बात बड़ी सावधानी पूर्वक सुनते हैं। भगवान ने इसके दो अर्थ किए हैं, चाहूं तुम्हीं कौमा समान सुत। ये विलक्षण बात है। मानो भगवान से मनु जी कह रहे हैं, आपको तो चाहता ही हूं, चाहूं तुम्हें तो बेटे के रूप में चाहता ही हूं, पर समान सुत, तुम्हारे जैसा एक और चाहता हूं। भगवान के सामने समस्या है कि मुझे मांगे होते तो मैं अभी बेटा बन करके आ जाता, लेकिन आप सरिस खोजऊं कहां जाई, मैं अपने जैसा। भगवान के जैसा कौन हो सकता है बताओ। और कोई किसी के जैसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई किसी के जैसा, कोई किसी के जैसा कपड़ा पहन सकता है, कोई किसी के जैसा आभूषण पहन सकता है, कोई किसी की जगह तरह हो सकता है, मिमिक्री भी कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसके और 100% गुणों से तो हम प्रपूरित नहीं हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आपने मांगा है तो मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, मैं अपने सामान भी लेकर के आऊंगा। और भगवान इतना सामान लेकर के आए हैं। श्री भरत जी में, श्री रघुनाथ जी में इतनी समानता है कि तीनों माताएं, श्री चक्रवर्ती जी, सेवक, सेविकाएं, मंत्री सब पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन राम है कौन भरत है। स्थिति जटिल हो गई। तब गुरुदेव जी के यहाँ सूचना गई कि गुरुदेव आप ही बताओ कि कौन राम है कौन भरत है। अब तो कोई चारा है नहीं, गुरु जी के अलावा कोई अब कौन बताएगा। तो श्री वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा, चक्रवर्ती जी, स्वरूप से तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कौन राम है कौन भरत है, लेकिन मैं लक्षण से बता दूंगा कि कौन राम है कौन भरत है। तो क्या लक्षण पकड़ा श्री ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने? वशिष्ठ जी ने लक्षण बताया, बोले जो मुख की ओर देख रहे होंगे वे राम हैं, और जो चरणों की ओर देख रहे होंगे वे भरत हैं। राम जी अपने छोटे भाई का मुख निहारते रहते हैं और बड़ा भाई अपने छोटे भाई के चरणों की ओर निहारता रहता है। इस लक्षण से पता किया गया कि ये भरत हैं और ये राम हैं। श्री राम जी भरत जी के मुखारविंद को निहारते रहते हैं, और छोटे भाई का कर्तव्य है कि वो भैया के बड़े भाई के चरणों में सदा झुका रहे, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है। श्रोताओं, तो इस प्रकार से कबहू छंग कबहू बर उपलना, मात दुलारहि कहि प्रिय ललना, अभूतपूर्व आनंद चल रहा है। श्रोताओं, एक कथा को गोस्वामी जी कह रहे हैं